खुशी में मत। अरे जनाब, खाने का डब्बा है कि नहीं? आ गया जी, आ गया, लगा दूं? हाँ लगा दे फटाफट। अच्छा जी। और सुन, जी जनाब। वो जो जलेबियों को बोला वो लाया कि नहीं? जनाब लाता कैसे नहीं, ये नहीं ताजी ताजी जलेबी है। वाह भाई वाह, बस दरवाजा बंद करो, लगा दे खाना फटाफट। जनाब, अपना हवलदार साहब को ना बुला लूं, उनके घर से आज हकीकी का गोश्त आया बुना। अच्छा बुला ले भाई, जल्दी कर। ये कौन सा अरे बड़ा कहाँ फंस गया मैं। जनाब ये बहुत शोर कर रहे हैं और मानते ही नहीं। कहते हैं फौरन तशवीश करो। क्या करो? तशवीश, तफ्तीश करो। हाँ जी हाँ। वैसे बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ बैठे हुए जलेबियां खा रहे हैं और हमें वहां बंद कर रखा है। कमाल करते हैं। उधर बैठो, गुफ्तगू बिल्कुल कम। जालिम। नहीं नहीं, मेरा मतलब था बाखिदमत शरीफ जनाब इंस्पेक्टर साहब, दस्तूर जबाबंदी है कैसा तेरे थाने में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबान मेरी। ये सैनमा नहीं, थाना है, थाना। अच्छा अच्छा, थाना है। चलिए आप कहते हैं तो थाने ही सही। कमाल है, एक तो आपने खामखा में पकड़ रखा है, ना तो कुछ पूछते हैं ना कुछ, ऐसे ही बैठा रखा है। बेहतर होगा आप किसी माहिर नफ्सियात से अपना इलाज करवाएं। लोगों की पहचान आपके पेशे के लिए बहुत जरूरी है, जो आपको नहीं। ये क्या चीज है? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, बच्चा है। मेरा मशवरा है आपके लिए कि आप किसी माहिर अमराज चश्मे बीना को भी दिखा दें। ये बच्चा है? नहीं तो आपको क्या लग रहा है? ओए, तुम्हारी उम्र कितनी है? कौन सी उम्र, जहनी या तबई? तुम आदमियों की जुबान में बात नहीं कर सकते? मैं ये गलती पर हूँ। वाकई इंसान को गुफ्तगू दूसरे इंसान के जहनी उम्र के मुताबिक करना चाहिए। अशमतुल्ला, इसको उधर बैठाओ और उस पर कड़ी निगाह रखो। ठीक है ठीक है। बयान लिखवाएं जल्दी से। कौन बयान लिखवाए? मैं बयान लिखवाऊं? मैं क्यों बयान लिखवाऊं जी? तो कौन लिखाएगा बयान? या आप घड़ी घड़ी बयान बयान क्या कर रहे हैं? है क्या बयान? दो लफ्जों की कहानी है और सच पूछिए इंस्पेक्टर साहब, सारी खता इसी लड़की की है। अच्छा बोलो बोलो। अरे मैं क्या बोलूं, ये बोली पिकनिक पर जाना है, मैं बोला पिकनिक पर चले चलते हैं। ये बोली गाड़ी लेकर आना, मैं बोला गाड़ी लेकर आता हूँ। ये बोली हाउस में जाना है, मैं बोला हाउस में चले चलते हैं। ये बोली गाड़ी कैसे लाओगे, मैं बोला मैं गाड़ी ले आऊंगा, ये मेरे दाएं हाथ का खेल है। ये बोली पानी के अंदर चलो, मैं बोला मैं पानी का जानवर नहीं हूँ। ये बोली मुझे भूख लगी है, मैं बोला मैं क्या करूँ। ये बोली ऊपर खाना है, ऊपर वो खड़ा था तो मैं ये कौन बोला? ये बोला। अच्छा ये बोला, ये क्या बोला? बकवास बंद। ये बोला। ये पुलिस चौकी है, पागल खाना नहीं। ये क्या बोला? शट अप! अच्छा बोला, अच्छा बोला। ये कहाँ के जानवर है? इनका कोई घर वर है कि नहीं? अब क्या वक्त हो गया? आप अभी ये घड़ी है, कोई हवाई जहाज तो है नहीं कि 200 मील फी घंटे की रफ्तार से भागता चला जाएगा और 2-4 घंटे आगे बढ़ जाएगा। अरे वही बचे हैं 5। वो लोग कहाँ रह गए फिर आखिर? आप अभी आइए आइए, आप बैठिए, बैठ जाइए। सख्त परेशानी है मुझे। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आराम से बैठे, इत्मीनान से। अब आप मुझे ये बताइए कि कभी आप पिकनिक पे गई हैं? मेरा मतलब ये है कि जब धूप अभी नहीं उतरी थी। गजब खुदा का, सुबह से गए हुए हैं, ये वक्त आ गया, मुझे पिकनिक में हुई चांद का सफर हो गई। झंडा लगा कर आएंगे क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, तशबीहात बड़ी कमाल की देती हैं। खुदा खैर करे, कोई हादसा ना हो गया हो। और टिम्मी तो वैसे भी बेनथे बैल की तरह गाड़ी चलाता है। हादसे का कहीं जिक्र ही नहीं, मैंने बड़े गौर से देखा है। तुमने कहाँ पर देख लिया? देखिए ये है अखबार में, देखिए पढ़िए, ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। शहरयार, हफ्ते भर की किस्मत का हाल लिखा है, हादसे का कहीं जिक्र ही नहीं है। सुनिए, शरीक हयात की सेहत अच्छी रहेगी, माली मामलात में उलझाव रहेगा, दोस्तों से दूर रहिए। ये हो सकता है टिम्मी के बारे में लिखा हो। दफ्तरी मामलात में मोहतात रहिए, अफसरान बाला का ताउन हासिल नहीं हो। इस अखबार को तो तुम फेंको और जाओ जाकर उनका पता करके आओ। वैसे भी सुबह से मेरी दाईं आंख फड़की चली जा रही है। आप एक काम क्यों नहीं करती? हाँ। कि बच्चों के 2-4 बाल लेके अपने पल्लू में बांध लीजिए। जहां बच्चे इधर उधर हुए धूप में रख दीजिए, बालों को जन करके हाजिर हो जाया करेंगे हाथ बांधे। जिब्रान को वैसे भी डॉक्टरों ने भागने दौड़ने से कितना मना किया हुआ है, मगर मेरी सुनता कौन है। आज वो जिंदा होते, ना मुझे ये परेशानी होती और ना तुम सब लोगों का ऐसे दिमाग खराब होता। वो होते तो अल्लाह बख्शे खुद इस वक्त पिकनिक पे गए होते। शहरयार, आप अभी अच्छी अच्छी बातें सोचा कीजिए, अच्छी अच्छी बातें किया कीजिए। लीजिए मिठाई चखिए मिठाई। और तो बात सुनो जी। इरशाद, इरशाद। ये इरशाद कौन है?
ये भी कोई साथी है तुम्हारा, है ना? मेरी माफी जी, मेरी तौबा। आखिर हमने कौन सा जुर्म किया जो आप हमसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं बेतुके से? बीबी, मुजरिम के चेहरे पे नहीं लिखा होता है, हर एक बोलता है इधर आके कि हम मुजरिम नहीं है। इसीलिए तो हम बैठे हैं कबलू आने के लिए। सुनिए, क्या आप जलेबियां खाकर कबूलवाते हैं? अभी पता चला जाता है। इधर लाओ फाइल, इनकी रिपोर्ट लिखो। सुनिए, अगर आपको हिज्जों की गलतियों का अंदेशा हो तो मैं रिपोर्ट लिख देता हूँ। आई मीन जस्ट टू हेल्प यू। ओए, तुम चुप नहीं रह सकते? चुप होंगे अजी, चुप। देखिए, आप रिपोर्ट लिखिए या किताब लिखिए, मगर जल्दी करें, हमें देर हो रही है। देर तो बीबी अब बहुत होगी। क्या मतलब है आपका? साफ मतलब है 10 किलो चरस मामूली बात नहीं, बहुत संगीन केस बनेगा। क्या? ये सब तुम्हारा कसूर है। ना तुम ऐसी गाड़ी लेकर आते, ना हमारी ऐसी बेइज्जती होती। क्या 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 मेरा कसूर है? ये तुम्हारा कसूर है। अरे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुमको सैर और तफरीह की सूझ थी, ना ये दिन देखना पड़ता। ज्यादा ऊंची उड़ान का यही नतीजा होता है। आसमान से गिरा, थाने में अटका। खबरदार, जो तुमने मुझे इल्जाम दिया मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। हमारे खानदान में कभी कोई आदमी नहीं थाने पर आया और तुम मुझे एक लड़की साथ को। हाँ, हमारे खानदान के तो सारे अफराद जैसे यहीं पैदा हुए थे, यहीं पले बड़े हैं। हमारी बहुत पुरानी रिश्तेदारी है जैसे इनसे। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम शर्म करो। हवालात में रहना पड़ेगा, तब पता चलेगा तुम लोगों को। टिमी, तुम कुछ करो ना। मैं क्या करूं? ये तो संजीदा होते जा रहे हैं। संजीदा संजीदा होते जा। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा भाई, कुछ अब वो इंस्पेक्टर साहब, क्या आप वाकई संजीदा हैं? अभी पता चला जाता है कितना संजीदा हूँ। जरा कार्रवाई मुकम्मल कर लूं, इस केस की जमानत भी नहीं होती। अच्छा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? स्मगलिंग का केस मजाक नहीं होता बेटे। क्या आप ये बात वाकई संजीदगी से कह रहे हैं? और नहीं तो क्या मस्खरापन कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप मजाक कर रहे हैं ना। ओए, ओए, मजाक नहीं होता, यहाँ कार्रवाई होती है, सजा होती है। क्या क्या आप वाकई संजीदा हैं? और पागल हुआ है क्या? संजीदा है संजीदा, और नहीं तो क्या है। नहीं, मेरा मतलब था कहीं आप मजाक ना कर रहे हो। हम मजाक की ऐसी की तैसी बकवास नहीं चलेगी मेरे सामने। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मजा चखा दूंगा। क्या ये बात आप संजीदगी से कह रहे हैं? बकवास बंद, मुंह बंद करो जी इनका। नहीं, मेरा मतलब था कहीं आप ये मजाक। ये नहीं, जी नहीं, ये नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये जरूर मुजरिम है। जनाब, ट्रक ड्राइवर ने कबूल कर लिया है। पानी पानी लाओ, पानी। इन्हें दफा करो फौरन यहाँ से। हम लोगों को गलतफहमी हो गई थी, आप लोग तशरीफ ले जा सकते। अच्छा, तशरीफ ले जा सकते हैं। क्या ये बात आप संजीदगी से कह रहे हैं? जी जी जी। क्या ऐसा तो नहीं कहीं आप मजाक कर रहे हो? जनाब, मैंने कहा ना कि आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। क्या आप वाकई संजीदा हैं? प्लीज खफा ना होए। जाने दे आप अभी, जाने दे, बच्चे हैं, हो जाता है। नाश्ता जरा खुशगवार माहौल में होना चाहिए। कर तो रही हूँ। लो, इसको नाश्ता कहते हैं। अरे खुदा से डरिए। अम्मी, ये आप पराठा लीजिए ना। मुझे भूख नहीं है। ओहो, ये भूख को क्या हो गया आपकी? अरे कल से जो गई है पलट कर नहीं आई। अरे बुलाइए उसे। देखिए ना अम्मी, हमने आपको सारी बात तो बता दी है, अब आप खामखा नाराज हो रही हैं। दिमाग खराब हो गया है मेरा, बस। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो शहरयार, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा अच्छा, ये जो मौजूदा कैफियत है इसको क्या कहते हैं? अम्मी देखिए, प्लीज रहने दीजिए ना। ये तुम्हें अम्मी की क्या फिक्र है? तुम जेल जाओ, थाने जाओ, खूब नाम रोशन करो। मैं भी तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद तुम्हारा भी ठिकाना कर दूंगी, फिर जो जी में आए करती रहना। अम्मी देखिए ना, प्लीज अब रहने दीजिए। मैं चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं चाहिए मुझे चाय। सलाम जी। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत खूब, अच्छे वक्त पर आई हो। भाई शाबाश है तुम पर। 15-15 दिन के बाद तुम अपनी शक्ल दिखाती हो चुका काम इस तरह। क्या करूं बेगम साहब, अकेली जान कैसे संभालूं। इधर रख दूं कपड़े? हाँ हाँ रख दो, अभी मिलाती हूँ। मैं मिलाती हूँ। वो डायरी क्या की तख्त पे रखी है ना? हाँ। काम बहुत जमा हो गया था, निपटाते देर हो गई थी। चलो बहानेबाजी अब रहने दो। तुम कपड़े पूरे लाई हो या नहीं? हमारे कपड़ों का आजकल क्या भाव चल रहा है बाजार में? कितने दे आई? नहीं भैया, सारे ले आई हूँ, बस एक तकिए का गिलाफ और एक तौलिया रह गया। लो जी, फिर रह गया तकिए का गिलाफ और तौलिया।
मुसीबत। घर बहुत ज्यादा हो गए ना बेगम साहब, और वो जो आपका बड़ा घर है ना, उसमें और लोग आ गए, उनका काम भी मुझे मिल गया। कौन सा घर, किसकी बात कर रही हो? वो जो किराए पर है उसमें, उधर वाले हिस्से में दूसरे किराएदार आ गए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, पैसे भी अच्छे देते हैं। बेगम साहब अब आप भी बढ़ा दें धुलाई। अरे उस कमबख्त ने मकान किराए पर उठा दिया, सुना तुमने? गजब खुदा का। आप अभी परले दर्जे का झूठा है वो गवैया, उसकी किसी बात पे एतबार नहीं करना चाहिए। नहीं अल्लाह कसम भैया, उधर दूसरे लोग आ गए। सुन लिया? जी जी सुन लिया। अरे सुनते रहना, करना मत तुम कुछ भी। बिल्कुल करूंगा आप अभी, करूंगा करूंगा। अम्मा खुदा का वास्ता बस कीजिए, बहुत हो गया। अरे अम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मेरी तौबा, कभी कुछ नहीं होगा मुझे। अम्मा मुझे नजर नहीं लगी है, ईमान से कह रहा हूँ, लगी नहीं सकती। अबे तू तो चुप रहे। अरे चंदा तू तो खुद इस काबिल है कि तुझे नजर लग जाए। मेरा ख्याल है 1.5 किलो तो गोश्त होगा। अम्मा बेलाग नजर से देखिए और ईमान से कहिए, क्या इस चांद से चेहरे को नजर लग सकती है? अरे बेटा, नजर तो पत्थर को तोड़ देती है। अरे अम्मा पहले ही कोई नजर इस पत्थर की तरफ नहीं आती, आपने और गजब किया, सारा ट्रैफिक ही रोक दिया। अम्मा कोई आया है, उठना मत। अच्छा अभी मिर्चें भी उतारनी है सर से। मैं आ जाऊं खाला? आइए। अस्सलाम वालेकुम। आई मामू जान, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, बकौल शायर चले आओ, तमाशा है गजब का, सफीना घर के तूफान हो न जाए। ये क्या फातिहा दिलवा रही हो खाला? अरे इसकी तो कुर्बानी भी जायज नहीं है। अरे भैया नजर उतार रही हूँ, बार बार लग जाती है। इसे नजर लग जाती यानी अपने टिम्मी को? जी हाँ, मुझे नजर लग जाती, यानी अपने टिम्मी को। अच्छा अच्छा, वो नजर जो जो चांद से चेहरों को लगा करती है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि वो नजर तुम्हारे चेहरे पर लग गई है, हमारा रॉन्ग नंबर पे आ गई होगी। अरे भैया इसका खून बहुत ही हल्का है, बचपन में तो मैं जरा भी नजर भर के नहीं देखती। अब भी कोई नहीं देखता ऐसे नजर भर के? अच्छा मैं है, उठना मत, मिर्चें भी उतारनी है तुम्हारे सर से। मामू जान हाँ, ये क्या चक्कर है? क्या चक्कर होता, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। किसकी नजर लग गई यार? अरे क्यों दिल जलाते हैं मामू जान, किसकी नजर कैसी नजर, यहाँ सो हसरत ही रह गई कि कोई नजर इस तरफ भी आए, बीच में ही कंबख्त खुर्द हो जाती है। अच्छा, एक तुमसे बहुत जरूरी काम है। देखिए कोई गड़बड़ वाला काम मुझे मत बताइएगा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। गड़बड़ वाला काम नहीं है जी। मतलब ये है कि यार मैं चला जाता, लेकिन मैं उस खबीस की शक्ल नहीं देखना चाहता। अच्छा वो कौन सा खबीस है जिसकी शक्ल मैं बड़े शौक से देखूं? भाई वो जो हमारा किराएदार है ना, तुम वहां चले जाओ और पता लगाओ कि क्या वाकई उसने आधा मकान किराए पे दे दिया। लेकिन मामू जान वो तो ठीक अब है। बाहर तो निकलना ही पड़ता है, अच्छी बुरी नजर से गुजरता है। जी जी। अरे भैया मुझे खुदा का खौफ है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मगर ये आजकल की लड़कियां, इनकी नजरें तो मुई पतंगों की तरह डोलती फिरती हैं। अरे अम्मा आजकल तो प्लास्टिक की पतंगे बनने लगी हैं, कमबख्त कटती भी तो नहीं है। मिर्चों में जरा भी धांस नहीं, देखा कैसी नजर लगी थी। जी जी। हे मोहल्ले भर की लड़कियों की नजर है इस पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भैया जाना मत, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अच्छा यार टिम्मी, यार तुम आज ही चले जाओ। कहाँ चले जाओ? आप अभी बहुत सख्त नाराज हो रही थी, बड़ा करम प्लीज आज चले जाना। उसे जरा जाके पल्ले करो, वो जो गवैया है ना बड़े पल्ले दर्जे का बेईमान है। तमीज आती है। मामू जान तो आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, अपने चाचा का घर है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी करंट आ रहा है, होता है। अभी आ जाते हैं, चलो जाने अपने बराबर मस्त होंगे। अभी कुछ नहीं आते। सॉरी, अरे मुन्ने तुम कहाँ थे? इतनी देर से दस्तक दे रहा हूँ, कभी घंटी बजा रहा हूँ, और ये घंटी ठीक करो, करंट आ रहा है इसके अंदर। वो अब्बा जी कहाँ? चलो अंदर चलो, जल्दी से आप समझा कर बात को। कौन है जी आप? यार मैं कोई भी हूँ, जल्दी से अपने अब्बा को बुला के ला, कहना कि मिस्टर तमीजुद्दीन आए, जल्दी। शाबाश। आप पढ़ाने आए हैं क्या? हम नहीं पढ़ सकते जी, पहले भी बहुत से मास्टर है, कोई नहीं रुक सकता। यार पागल हो गया है क्या? मैं शक्ल से तुझे मास्टर जी नजर आता हूँ? हैं? अपने अब्बा को बुला के ला, वरना दोनों कानों के बीच में सर कर दूंगा, समझा? अजीब तरह के तमीजुद्दीन है जी आप। अरे यार जल्दी से जाओ, अब आएगा मजा। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ,
आ जाओ, अरे यार घबराने की क्या जरूरत है, बाहर क्यों खड़े हो, अपना ही घर है। देखो चाचा जान का घर, कितना शानदार फर्नीचर पड़ा, लेकिन उन्हें शौक है कि साहब मैं ये फर्नीचर बेचना चाहता हूँ, नया खरीदूंगा, उनकी मर्जी, ठीक है। सामान पड़ा, देख ले जल्दी। देख लेगा, मगजमारी नहीं करो, अपने खुद सामान को देखेगा। देखो देखो ये देखा। हाँ, कैसा फर्स्ट क्लास। अरे एक बात तो बताना भूल गया तुझको, वो सुन, हमारे चचा जान जरा से मुलायम है। नहीं यहाँ से मेरा मतलब। ए भाई देख, फंसवा मत देना, बिल्कुल तो पागल नहीं है कि लेने के देने गले ना पड़ जाए भाई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस जरा से खिसके हुए हैं। बाज औकात तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन बाज दफा ना मालूम क्या हो जाता है कि अपने सगे भतीजे को यानी मुझे पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो अपने को क्या करने का? हाँ। अपने को कौन सा उसका भेजा खरीदने का है, अपने को तो खाली फर्नीचर खरीदने का है ना। That's very good, यही तो चीज मुझे चाहिए। माफ कीजिएगा, ये भी बेचने का है? हाँ ये भी बेचने का। मेरे चचा जान है। हाँ। अगर आप तमीजुद्दीन हैं तो बड़ी बदतमीजी से तशरीफ लाए बेवकत। अरे चचा जान आप कहाँ थे, खुदा की कसम इंतजार कर करके आंखें खजूर की गुठलियां बन गई। क्या बन गई? खजूर। गुठलियां चचा जान। तमीज जरा दूर से बात करें, इतनी बेतकल्लुफी में इतना करीब से बर्दाश्त नहीं करते। ओ चचा जान आप बहुत शरीर हो गए ईमान से, अब कहेंगे कि पहचाना भी नहीं है ना। मियां नन्हे जी अकल घास खाने तो नहीं चलेगी पर लगा के। और ये कौन गुस्ताख हमारे अंदरूने खाना असबाब से छेड़छाड़ कर रही है? अरे चचा जान मेरी बात तो सुनिए, इधर तो आइए। है तो मुझ नाचीज को हाईजैक करने तो नहीं आ गए? मैं ये कह रहा था कि ये मेरे चचा हैं। तो फिर तुम्हारी औकात पे ऐसे चचा लिए घूमते फिर रहे हो, देख नहीं रहे हो कैसे फर्नीचर को सूंघते फिर रहे हैं, जैसे अभी मुंह मारने लगेंगे। असल में इन्होंने कहीं से आपकी तारीफ सुन ली, बस मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे अपने चचा जान से जरूर मिलाओ, मैं मिलाने लिया। अच्छा हाँ। वैसे ये कौन बदखा था हमारी तारीफ करने वाले? अरे चचा जान एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया। क्या? ये जरा से खिसके हुए हैं। नहीं मेरा मतलब वैसे तो ठीक है, बस बाज औकात ना मालूम क्या हो जाता है कि मुझे यानी अपने सगे भतीजे को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। हाँ पागल हैं वो, तो क्यों उठा लाए उन्हें, हटाओ नहीं यहाँ से। देखा पूरे पागल नहीं है, जरा से खिसके हुए हैं बस। पागल तो थोड़ा भी बहुत होता है। या अल्लाह खैर। नहीं आप फिक्र न करें, मारेंगे नहीं आपको। तो फिर क्या करेंगे? ओहो, असल में आजकल इनको फर्नीचर की धुन सवार हो गई है। सुना है कि आपके पास एक से एक आला चीजें मौजूद हैं। जी हाँ ठीक सुना है। 2 सुरीले मियाँ बीवी, 7 बेसुरे बच्चे, सबसे आला है। वैसे ये कौन बदखा था हमारी तारीफें करने वाले? अरे चचा जान आपका भी जवाब नहीं है। वो अच्छा हाँ मैं ये कह रहा था, अरे याद आया, वो आपके हारमोनियम की बड़ी तारीफ सुनी है। ठीक सुनिए, ऐसा हारमोनियम शहर तो शहर, मुल्क तो मुल्क, बड़े सगीर तो सगीर किसी के पास निकल आए तो जो चोर की सजा मेरी सजा। हाँ क्या सिकंदर आजम बजाते रहे इसे? सिकंदर आजम तो नहीं जी नवाब वाजिद अली शाह बजाते थे। उनसे मरते वक्त मेरे परदादा ने खरीद लिया, परदादा मरते वक्त दादा को दे गए, दादा ने मरते वक्त अब्बा को सौंप दिया, अब्बा मुझे विरसे में दे गए मरते वक्त। सुभान अल्लाह, क्या चीज होगी मरते वक्त है। हमें भी ज़ियारत कराइए, हम भी आंखों से लगा ले मरते वक्त। अभी न मरना जी, मैं लेके आ रही हूँ। अच्छा शुक्रिया। मियां नन्हे जी जरा इधर आना। जी देखना ये तुम्हारे चच्चा की शक्ल कुछ कुछ दीमक से मिल रही है। जी वो तो ठीक है, मगर हाँ भाई दीमक क्या बात? यार वो चचा जान ने घपला कर दिया सारा गड़बड़। मैं ये कह रहा था फर्नीचर का क्या हुआ यार, क्या सौदा कर रहा हूँ? भाई फर्नीचर का हो जाएगा, लेकिन हाँ। लकड़ियां बहुत कच्ची है यार लकड़ी को मारो गोली, उसको आग में डालो। ये बताओ पैसा कितना दे रहे हो? पैसा है सारे सामान के 2000 रुपए दूंगा। 2000? हाँ। पक्की बात? पक्की बात। कैश नकद निकाल ये ले, जल्दी ये ले 2000 रुपए पकड़। देख मैं रोड से मजदूर को पकड़ के लाता हूँ। हाँ। उसी तरह अपने चच्चा को संभाल ले। अरे फिक्र ही ना कर, बेफिक्री से जाओ और बेफिक्री से आ। वेरी गुड। जल्दी हाय वाह 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 वाह। अच्छा तो ये है वो सिलसिला है। वाह। मेरा एक मशवरा है आपके लिए। आप ऐसा कीजिए कि इसकी रेवड़ियां खा लीजिए। आप 1.5 पाव तो मिल ही जाएंगे मेरा ख्याल है। खड़ा हो है? खड़ा हो, निकल यहाँ से, निकल जा, निकल। माफ कीजिएगा मुनीर साहब, मैं तो इससे कह रही था। माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ जी। ये रहा आपका 2 महीने का किराया। हाँ और वो जो आपने बढ़ाने को कहा है ना, वो अगले महीने से बढ़ाऊंगा। फिलहाल ये रख लीजिए 2000। बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे फुर्सत नहीं है। हाँ। मैं फिर बाकी बातें आपसे बाद में। ओके खुदा हाफिज।
अजीब घन चक्कर आदमी हो तुम, जी। बीच में बोले चले जाते हो। हम्म। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं इतना किराया कभी भी नहीं लेता। तुमने पकड़ लिया नोट। ये नोट मैंने इसलिए पकड़ लिए हैं मेरी जान कि कुछ तो आंसू खुश्क होंगे उन बेचारी खातून के जिनका ये मकान है। हाँ, और जिसपे न सिर्फ तुम भूत बनकर चिमटे हुए हो बल्कि दूसरों को किराए पर भी दे रहे हो। क्या समझे? क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे खाला दी ने भेजा है मालूमात के लिए। बहुत बड़ा जासूस हूँ, जरा संभल के रहना मुझसे, समझे? खुदा हाफिज। ले गया, पूरे 2000 ले गया। आजा भाई आजा, आजा आजा, खड़े हो जा, बड़े मियां सामान उठाने दे। अबे पागल हो गया क्या? ये मेरा घर है, चले आए सामान उठाने। अरे अजीब बदतमीज आदमी और पागलों जैसी हरकत करता है। उस आदमी ने मुझे ठीक ही कहा था, करेक्ट ही कहा। अबे क्या बक रहा है? कौन सा आदमी? अरे बकना वकना कैसा यार, सारा सामान मैंने 2000 में खरीदा है। अरे यार मेरा मुंह क्या देखता है, सामान उठाओ। खबरदार, सामान को हाथ लगाए तो टांग तोड़ दूंगा। दिन दहाड़े डाके डालते फिरते हो दोनों चचा भतीजे, डाकू कहेंगे। अच्छा उस्ताद, अब हम चचा हो गए, पागल भी हो गए, तुम क्या हुए कबाड़ी? अरे उठाओ सामान। सामान नहीं उठेगा, मैं पुलिस को बुला लूंगा। अम्मा बुला रही हैं। अबे चुप, चामुल फिर लड़ने खड़े हो गए सबके सब। भाई कबाड़ी, बात तो सुनो। अब्बा अम्मा बाहर आ जाएंगी, वो कह रही हैं एक भी चीज गई तो क़यामत आ जाएगी, उन्होंने सब सुन लिया। या अल्लाह, भाई कबाड़ी क्या है? 2000 मुझसे ले लो, सामान रख दो। ओह 2000 मुझसे ले लो, सामान रख दो। अरे 2000 का तो घर में पड़ा है, अब मैं 2500 लूंगा। ढाई फैल गया, फौरन फैल गया। आखिर को है ना कबाड़ी, मैं ला रही हूँ। रख दो सामान, सौदा हो गया है। उस कमीने को तो मैं देख लूंगा, फिर आदमी को धोखा देने वाला आज तक कुछ पैदा नहीं हुआ। एक तो बेटा तुमको कह कह के आजिज हो गई हूँ, मत पड़ा करो इतना। देखो देखो कितने दुबले हो रहे हो और आंखें तुम्हारी अलग कमजोर हो रही हैं। हर माँ को अपना बच्चा कमजोर नजर आता है। हाँ, और ये तुम्हारी मन भर की किताबें तो नजर नहीं आती ना मुझे, सारा दिन मुंह से लगी रहती है। दुनिया के बच्चे खेल के वक्त खेल, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, तुम्हारा तो दुनिया से दस्तूर ही निराला है। शेक्सपियर कहता है दुनिया की भीड़ में चलने से बेहतर है कि तना चला जाए। एक तो ये जो तुम्हारा शेक्सपियर है ना, और ये सब, मैं तो इनसे आजिज आ गई हूँ। दिमाग खराब किया हुआ तुम्हारा। अल्लाह मियाँ ने भी छांट छांट के तमाम दुनिया के नमूने इस घर में भेज दिए। जरा गौर कीजिए, आप नहीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैं हो गया मोहम्मद शारंगीला, हमारी वो भांजी वो हो गई हिटलर, और ये हो गया अफलातून आजम। ए भैया, इतनी बातें करते हो, तुम घबराते नहीं? नहीं, ये मेरी हो दी। आओ फजलदीन, आओ, फिर ले आए। ये तुम्हारी सब्जियां ले डूबेंगी किसी दिन हमें। सलाम भैया। सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो फजलदीन, कैसे रहे इतने दिनों? ठीक है जी, बस। मरियम ठीक है? हाँ जी, उसी की बात करने आया था, उसका रिश्ता पक्का कर दिया जी मैंने। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। कम से कम आज तो मिठाई। अभी से तय कर दिया? अभी उम्र ही क्या है उसकी? बेटी का बोझ जितने जल्दी उतर जावे जी अच्छा है। लड़का देखा वाला है, भतीजा होवे जी घरवाली का रिश्ते में, कारोबार भी बहुत अच्छा है, आगे अल्लाह खैर करेगा जी। तुम्हारी बीवी का भतीजा है? हाँ जी। चलो छुट्टी। सोतेली माँ ने जो कसर छोड़ी थी वो उसके भाई भतीजे पूरी कर देंगे। फजलदीन, तुम्हारी अक्ल पे पत्थर तो नहीं पड़ गए? ऐसे सोतेले रिश्तों में बेटी को झोंक रहे हो। क्या करें जी, गरीब की लड़की न पढ़ सके है न कुछ और कर सके, और जी अगर घर में रहे तो 10 लोगों की 10 जबानें हो जाएं। तुम्हारा कसूर नहीं है भैया, नहीं है तुम्हारा कसूर, नहीं है तुम्हारा कसूर। तुम्हारे लिए तो सब्जी में और लड़की में कोई फर्क ही बाकी नहीं। हाय हाय, मेरा तो दिल दुख रहा है उस बच्ची के लिए। बेचारी ने अभी देखा ही क्या था इस दुनिया में। आते जुमे को मंगनी है जी उसकी, जरूर आए जी आप। और हाँ जी, वो छोटी बीबी को भी बता दीजिएगा। आएंगे आएंगे, फिक्र मत करो, जरूर आएंगे। हाँ जी, बस मेरी खुशी का ख्याल रखना जी, इसी मारे आया था जी मैं। हाँ तो आएंगे कैसे नहीं, और सना ने भी सुना तो वो भला रुकने वाली है क्या? हाँ जी, अच्छा सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या है? कुछ नहीं, मैं ये पूछ रहा था क्या तुम अखबार देख रही हो? टिम्मी अखबार आ गया, प्लीज इधर दे दो, मुझे अखबार दे दो। देखो प्लीज इधर दे दो ना। अरे क्या है अखबार की ऐसी जल्दी क्या है?
अरे वैसा ही अखबार है जैसा रोज होता है, जैसा रोज होता है। इसमें कोई खास खबर तो है नहीं। देखो मैं तुम्हारा बहुत बुरा आशा करूंगी, प्लीज इधर दे दो। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। इसमें इतने जज्बाती होने की क्या जरूरत है? राइट हो? अच्छा ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या वहशत है। बात सुनो, एक मिनट। अखबार में क्या इश्तिहार देखना है तुमने? रिजल्ट आया है। अच्छा रिजल्ट आया है। भागो दौड़ो, खबरदार, होशियार। आ गया आ गया आ गया, रिजल्ट आउट हो गया। हेलो 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 हेलो, आज का हेलो हेलो, होशियार, खबरदार, होशियार। मामू जान प्लीज उठिए, रिजल्ट आउट हो गया। हेलो हेलो, कौन है? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे मामू जान, रिजल्ट आउट हो गया। रिजल्ट आउट हो गया? यस सर। अरे तो वहाँ कहाँ देख रही हो? ऊपर नीचे देखो। थर्ड डिवीजन में खास सारी अच्छी चीज होती है लड़की। बात थर्ड में क्यों देखूं, फर्स्ट में क्यों ना देखूं? थर्ड में क्यों देखूं, फर्स्ट में क्यों ना देखूं? ये मुंह और मसूर की दाल। अरे वो चेहरे ही और होते हैं, वो चौकटा ही और होता है। खैर बाजी, आप दिल छोटा न कीजिए। आजकल दुनिया में हैरत अंगेज वाकयात हो रहे हैं। अम्मी मना करें इनको, देख नहीं रही किस तरह बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। खबरदार जो किसी ने मुझसे बुरी बात निकाली होगी। अच्छी अच्छी बातें करो, अल्लाह से दुआ मांगो। अरे अम्मा भी, दवाओं का वक्त तो गुजर गया, अब दुआ का वक्त भी निकल गया है। अब तो बस अल्लाह ही अल्लाह है। या अल्लाह, 100 नफलें पढ़ूंगी इसके लिए। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है मामू, ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ वाकई ऐसा नहीं हो सकता। शुरू शुरू में किसी को भी यकीन नहीं आता, फिर खुद पे खुद आ जाता है। अल्लाह मुझे भी तो बताओ, क्या वाकई फेल हो गई? हाँ अम्मा भी, अगर वाकई अखबार वालों को इनसे कोई खास दुश्मनी नहीं थी तो ऐसा ही हुआ है। मैं तो पहले ही जानती थी ये बेल मंडे चढ़ने वाली नहीं है। पास होने वालों के कुछ और ढंग होते हैं, इस तरह नहीं कि हर वक्त सैर तमाशे खेल तफरीह। देख लिया नतीजा। अरे चले आइंदा सही आप अभी, आइंदा सही। वैसे ईमान की बात है, बच्ची ने मेहनत बड़ी की है। हर वक्त टहल टहल के छत पे पढ़ती थी, टहल टहल के पढ़ती थी। हाँ वाकई टहल टहल कर पढ़ती थी, घूम फिर के पढ़ती थी, और रात के 2-2 बजे तक कैरम बोर्ड खेलते हुए पढ़ती थी। और महज ताश इसलिए खेले जाते थे कि पढ़ना पड़ता था। अरे सब देख रही हूँ, बाबा जिंदा होते आज तो देखते कैसे 4 चांद लग रहे हैं औलाद में। लाड प्यार का नतीजा उनको मालूम होता। ये तो अखबार आने की आवाज है। अखबार? अब ये कौन मजाक कर रहा है भाई? फिर यहाँ पहले का आफत पड़ी हुई है जो दोबारा भेज दिया अखबार। अरे भैया देख लो, क्या पता कोई गलती रह गई तो दोबारा अखबार छापा हो। वैसे भी बाजी के लिए दूसरा अखबार ही निकलता। वो मामू जान लाइए मैं खोल दूं। ठहरो ठहरो मियां ठहरो। जी जी, यहाँ खड़े हो जाओ, ये पकड़ो। जी जी। ये लग तो कुछ मुख्तलिफ रहा है। वो मामू जान, खुदा की कसम बहुत जरूरी काम है, एक दोस्त को मैंने टाइम दिया था। ठहर जाओ ठहर जाओ। मामू जान प्लीज सुनिए, मुझे बहुत बहुत जरूरी जाना है। या अल्लाह, बदहवासी का ये आलम। ए लड़की, अरे ये तो पुराना बीएससी का रिजल्ट है भाई। ये है आज का ताजा अखबार, नया असली वाला, और इसमें है रिजल्ट है। ये फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई है, फर्स्ट क्लास में। मामू जान मेरा कसम। अरे जिलेबियां मंगवाइए आप सभी, जिलेबियां मंगवाइए गरम गरम खाने के लिए, और टिम्मी मियां के जख्मों की सिकाई के लिए। यानी कि हमारी भांजी पास हो गई, फर्स्ट क्लास में पास हो गई। आओ जी, जमजम आओ। आज तो घर के नसीब जाग उठे। देखो मरियम, बीबी आई इतनी दूर से। जीती रहो, खुश रहो। बैठो बैठो। कैसी हो मरियम? अच्छी हो? खुश हो? खुश कैसे नहीं होगी बीबी, लाखों में एक है मेरा भतीजा। लड़का कुछ पढ़ा लिखा भी है कि नहीं? पढ़ लिख के क्या करना है जी, कारोबार चलाता है। पक्का मकान है मेरे भाई का। बाजी दूल्हा आ गया। मैं सद गई, मरियम के बाप को तो कुछ होश ही नहीं रहे हुए है जी। मुझे जैसी अम्मी ने बताया ना कि तुम्हारी मंगनी हो रही, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगी। मामू और जिब्रान भी आए जी। तुम्हारी अम्मी बहुत खुश हैं आज, खिलाफे मामूल। जी। तुमने उसे देखा भी है जिसके साथ तुम्हारी मंगनी हो रही है? जी देखा है। कैसा है? खुद देख लें आप। अच्छा मैं भी देखती हूँ। ये दूल्हा है?
ऐसा ही होता होगा। नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है, ये तो कहीं से इंसान भी नहीं लग रहा। बीबी वो देखो, वो रहा मजीदा, बिल्कुल चौधरी का चांद लगे हैं। ये वही आदमी है जिसकी मरियम के साथ शादी हो रही है? हाँ हाँ बीबी, मरियम का मुकद्दर इसी के साथ खुल रहा है। जी जी, मैं अभी आई। जी जाओ मामू को बुला कर लाओ। मामू बेचारे क्या कर सकते हैं? वो बहस मत करो, जल्दी जाओ। मरियम, मरियम तुम्हारी शादी इस आदमी से हो रही है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खुदकुशी करने लगी हो क्या? मैं कर ही क्या सकती हूँ, से किसी ने पूछा तो नहीं था, अम्मा ने बता दिया था कि तुम्हारी मंगनी है और बस। देखो ये आदमी मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। 2 बार जेल जा चुका है। क्या? एक आदमी को चाकू मारा था। नहीं, सारा गांव डरता है इससे, अब्बा भी डरते हैं। और तुम फिर भी इससे शादी कर रही हो? मैं कर ही क्या सकती हूँ? कर ही क्या सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। वाह, मामू आ गए। देखा, मैंने कहा था ना मामू जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मामू, मामू क्या है? मामू आपने मजीदे को देखा है? ये दर्दनाक और खौफनाक मंजर देख चुका हूं मैं। मामू ये मंगनी नहीं हो सकती, ये आदमी कातिल है। कातिलों से नहीं होती? ओहो, हम ये मंगनी नहीं होने देंगे। ये हम कहाँ से आगे बीच में? भाई हमारा इस मंगनी से कोई ताल्लुक नहीं है, समझी तुम? और तुम्हें ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा मामू ये आदमी जेल जा चुका है, इसने एक आदमी को चाकू मारा था। हाँ, रिकॉर्ड तो कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह की मर्जी। हम मरियम को जरूर बचाएंगे। क्या क्या? वो बात सुनो, घर से इतनी दूर लाके पिटवाओगी क्या? मामू देखिए ना, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो आप ऐसे करें, इस आदमी को बहका दीजिए। बहका दो? ओ शाबाश है। अब बदतमीज, साफ साफ मामू के मुंह पे उसे शैतान कह रही हो। शर्म करो कुछ। और तुम्हें किस जुर्म की सजा में मुझ पे मुसल्लत किया गया है? तुम हरगिज हरगिज उस लफंगे से शादी नहीं करोगी। मेरी कौन सुनेगा? चम्मा से बड़ा डर लगता है। कोई जरूरत नहीं है डरने की, मुझे पता चल गया ये सब तुम्हारी सौतेली अम्मा की साजिश है। अरे तुम लड़की हो, कोई गाजर मूली नहीं कि उनका जहां जी चाहे उठाकर तुम्हें बेच दिया। देखो मामू जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। वो है ना जी, वो पगड़ी बांधे हुए। अच्छा अच्छा, तो ये है दुल्हा के अब्बा। हाँ जी। माशाल्लाह। बड़े भैया इधर आओ, मैं आपको मिलवाऊं। नहीं नहीं, मिल लेंगे उनसे, बाद में मिल लेंगे ना, पहले ऐसी क्या जल्दी है? पहले दूल्हा से मिलते हैं। अच्छा जी, आओ जी, बैठो जी बड़े भैया। वो सलाम कर मजीदे, बड़े भैया आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई भाई तुमसे मिलके। अच्छा जी, हाँ, मेहरबानी। बस दुआ करो जी बड़े भैया, नसीबा अच्छा हो दोनों का, खुश रहें दोनों। अरे खुश कैसे नहीं रहेंगे फजलदीन, साफ नजर आ रहा है। हमारे मामू सितारों का नहीं जानते हैं। चेहरा देखकर 10 साल आगे की बातें बता दिया करते हैं। अरे मियाँ कहाँ बातें कर रहे बातें? कसम खुदा की, आप नजूमी हैं? हाँ नहीं नहीं मियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। ऐसे वैसे कुछ नहीं, ये बड़े जबरदस्त हैं। अमेरिका लंदन से लोग आते हैं इनसे पूछने। अच्छा जी, तो जरा हो जाए, हमें भी कुछ बताओ, आगे क्या होने वाला है? लड़की ठीक रहेगी हमारे लिए? हाँ हाँ बताओ ना बड़े भैया, ये रिश्ता ठीक रहेगा ना? अरे हाँ, बहुत ठीक रहेगा फजलदीन। मजीदा मुश्तरी के चक्कर में और मरियम जोहरा के असर में। क्यों भाई? वाह वाह। वो आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं भी आया बड़े भैया। हाँ वाह भाई, मजीदे खुशकिस्मती खुद ब खुद तुम्हारे घर में चली आई है। बस एक रुकावट थी बीच में, वो गुजर गई। पूरी बात बताया ना मामू। अरे पूरी बात बता रहा हूँ बेटा। अगर जो इनके अब्बा जिंदा होते मरहूम, तो बड़ी गड़बड़ हो जानी थी। यानी कि पूरा का पूरा जोहल आन पड़ता उनके सर पे। मनहूस सितारा। हाँ मनहूस सितारा। अब्बा के सर पर आ जाता। भाई तुम्हारी तो शक्ल देख के मैं खटक गया था। अगर मरहूम जिंदा होते तो बड़ी क्यामत हो जाती। अच्छा जी अच्छा, बस बस। इधर तुम्हारी मंगनी होती और उधर तुम्हारे अब्बा की मौत। चलो अच्छा है, जन्नत में बैठे बिना। क्या बात है जी? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। तो भाई ये क्या? अभी कुछ आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात। तो मगर अभी मजीदे को आपने कुछ कहा। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मजीदे के मरहूम अब्बा अगर जिंदा होते तो मंगनी का बड़ा मनहूस असर पड़ना था उस पर। मरहूम अब्बा? हाँ। क्या कह रहे हैं आप? आप नाहक उलझ रहे हैं भाई। मैं इसे ये बता रहा था कि सितारे ये कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि मजीदे के अब्बा मर गए। मर गए? हाँ। मजीदे, अरे सुना तूने? इनको मालूम नहीं है। मुझे क्या नहीं मालूम भाई, मुझे सब कुछ मालूम है भाई। लड़के के बाप का लड़की से टकराव है, लड़की का असर मजीदे पे पड़ता और अब्बा चटपट। चटपट? बल्कि पट। मजीदे, ये तो यही कह रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ? कमाल है। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ कि अगर मरहूम जिंदा होते तो तुम खुद देख लेते कि मंगनी के वक्त
जब वो इधर से उधर जाते तो तुम्हें यकीन आ जाता। बात सुनो जी, मैं इसका अब्बा हूँ। ये कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, आप होंगे सौतेले अब्बा। सौतेले अब्बा पे कोई असर नहीं पड़ता, आप फिक्र ना करें। अरे मैं इसका सगा अब्बा हूँ। सगा अब्बा? वो कहां से आ गया? वो तो मर गया था। अरे चुप करो जी, मैं जिंदा हूँ और मर गया करे चले जा रहे बेफजूल में। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? अरे समझाओ इन्हें। अरे मैं जिंदा बैठा हाँ, हूँ हाँ भाई, हाँ। और तुम्हारे घर में दुश्मनों ने उड़ा दी कि मैं मर गया हूँ। हैं? अरे दुश्मनी हो रही है, दुश्मनी। नहीं नहीं भाई, ये कैसे हो सके? तू तो जिंदा है, तो हो ही ना सके। बड़े भैया क्या बात है ये? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप हाँ आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे बिस्मिल्लाह बाद में होगी, पहले मुझे पूरी बात बताओ। है? बोल रहे थे अब्बा पे मंगनी भारी पड़ेगी। नहीं नहीं, लेकिन मजीदे के लिए तो अच्छी है ना। हाँ, आप आए शुरू करें। अरे मजीदा गया जहन्नम में, ये मंगनी नहीं हो सकती। अरे भाई, नहीं चल रहे मजीदे। अरे क्या उठ कह रहा यहाँ हो भाई, से, क्या कह उठ। रहा हो ये? अरे देर कर रहे हैं आप, मंगनी में आए। अरे देर कर रहे हैं, मर जाऊं क्या? चल चल, लड़की मनहूस है, चल। अरे वो तो पहले ही कहा था, वो तो बख्तावर ने जबरदस्ती हमारे सर मंड दी। ओ भाई खुदा के लिए देखो ना, ये हमारी इज्जत का मामला है ना। ये मेरी मौत का मामला है। चल मजीदे, उठ यहाँ से। अब्बा रुको तो, कोई नहीं मरते तुम, आज तक मरे हो। अरे चुप, बकवास करता है। चल उठ यहाँ से। फिर मंगनी का क्या होगा? एक दफा कह दिया, ये मंगनी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चल उठ। अरे उठता है, ये दूध झापड़। अरे नेक बकत, समझने की कोशिश तो कर। मत समझा मुझे, मैं कुछ नहीं समझूंगी। मैं पहले ही कहती थी ये लड़की मनहूस है। देख लिया ना, सारी बिरादरी में हंसी उड़वा दी। जीते जी मेरे भाई को मुझसे छुड़ा दिया। वो जाते जाते ही कहकर गया, जब तक ये मौजूद है वो कदम नहीं रखेगा। मेरा तो मैं गई, मुझसे छूट गया। अरे तो इसमें मरियम का क्या कसूर? मैं पूछूं किया क्या है इसने? देख पजलू, मैं कह देती हूँ, अगर मुझे यहाँ रखना है तो कहीं इसका ठिकाना कर दे। अम्मा माफ कर दो। चल हट, दूर हो यहाँ से। खबरदार जो तूने आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाई। अरे वाह, इसे क्यों डांट रही हैं? ठीक है, आपने नहीं रखना तो ना रखें, मैं इसे अपने साथ घर ले जाती हूँ, अम्मी रख लेंगी। यहाँ से तो बहुत अच्छी रहेगी, है ना मामू? क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही इसमें बेवकूफी की क्या बात है? हो? बाबा हर मामले में नहीं बोला करते, ये समझा करो। ये यहीं रहेगी। फजलदीन, अपनी बीवी को समझाओ। आप फिक्र न करें जी, मैं समझा दूंगा इसे। मैं नहीं समझूंगी और नहीं इसे यहाँ रखूंगी। ले जा इसे यहाँ से। वो फजूल बकवास करे जावे, वो चुप ना रह सके तू। ठीक है मरियम, उठो चलो। तुम मत बोला करो बीच में। क्यों ना बोलूं? देख नहीं रहे लड़की का क्या हाल किया हुआ इन्होंने? ओ हर बात में नहीं बोलते, ये संजीदा मामला है। बीबी आप तसल्ली से जावे, मैं समझा दूंगा इन्हें। कल तक इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अरे ये तो रोज रोज के किस्से हैं, इसकी तो रोटी भी हजम ना होवे बगैर लड़े। ये अकल की बात की है ना तुमने फजलदीन। तुम अपनी बीवी को समझाओ। सना, जिब्रान, चलो उठो, चलो चलो। अरे माँ बाप हैं उसके। अच्छे माँ बाप हैं, ऐसे होते हैं माँ बाप। तुम निहायत नाकाबिल एतबार और खतरनाक किस्म की लड़की हो। जी शुक्रिया। तुम्हारे साथ रहना खतरे को दावत देना। थैंक यू। यानी कमाल है, आप अभी को जरा सी भी भनक पड़ जाती कि तुम वहां क्या करने वाली थी तो कामत आ जाती। मामू, बाजी और कयामत कुछ दो चीजें तो नहीं? ये शेक्सपियर ने कहा है। कुछ कुछ जुमले ये खुद भी कह लेते हैं, और जो तुम्हारे ऊट पटांग जुमले होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। वैसे मामू आप बहुत डरपोक इंसान हैं। शुक्रिया। मेरा मतलब है आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यानी कुछ ना करने से अगर तुम्हारी मुराद है मंगनियां और शादियां तोड़वाना, तो मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। वैसे मामू अगर मरियम यहाँ आ जाती तो कितना मजा आता है। बड़ा मजा आता है, बड़े अरसे तक मजा ही मजा होता। खैर बड़े अफसोस की बात है कि आप एक लड़की की मदद नहीं कर सके हैं। कोई बात नहीं, जब मुझे नौकरी मिलेगी ना, मैं खुद ले आऊंगी उसे यहाँ। ये आना। ओए, आप नौकरी के मामले में वाकई संजीदा है। जी, आप लोगों के लिए इत्तला है कि कल सुबह मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। वो जो सारा का मंगेतर है ना, उसने बताया कि बहुत बड़ी कंपनी में एक सेक्रेटरी की जगह खाली है। सेक्रेटरी की जगह खाली है? तुम्हारे जाने के बाद तो पूरा ऑफिस खाली हो जाएगा। खैर आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये नौकरी जरूर करूंगी, ये मेरा फैसला है। वैसे जज्बा अच्छा है, मगर इस जज्बे के पीछे जो ख्याल काम कर रहा है वो सत्ताई है। कौन सा ख्याल? दौलत हासिल करने का। तो दौलत हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बहुत अफसोस की बात है। यानी कमाल है, पूरा बावर्ची खाना छान मारा है, वो आप अभी ने चाय का और चीनी का डब्बा ही अंडरग्राउंड कर दिया। मामू जब मुझे नौकरी मिलेगी ना, तो सारे घर में ना चाय के डब्बे ही डब्बे होंगे। वाह 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 भांजी, क्या जन्नत का नक्शा खींचा है तुमने। वैसे मामू मुझे 1,500 हजार की तो नौकरी मिली जाएगी ना? मिली गई समझो। पता है हम क्या करेंगे? सारे घर को ठीक कर देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। 1,500 हजार में? हाँ, अगर ज्यादा की जरूरत पड़ी तो मैं लोन ले लूंगी। हाँ, वो तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। हाँ, और फिर बाद में एक छोटी मोटी गाड़ी भी ले लेंगे। 1,500 हजार में? ओहो, सारी जिंदगी थोड़ी 1,500 हजार मिलेंगे, सालाना तरक्की भी तो होगी। सालाना तरक्की भी होगी।
तुम्हारे जाने के बाद साल भर तक वो ऑफिस कायम रहेगा तब ना। छूटा जा रहा है आपका, क्या कर दिया आपने? अरे आप वही तो नहीं है, वो उस दिन वाले हॉस्पिटल वाले, है ना? सीढ़ियों पे चढ़ने का भी एक तरीका होता है। ओहो, नहीं आता मुझे तरीका वरीका। एक तो मेरे सारे कागजात गिरा दिए और ऊपर से इतनी देर हो रही है। ये लीजिए, संभालिए अपने कागजात, जरा देखभाल के चला कीजिए। देखिए ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ और लोग भी सकते हैं। सुनिए, वैसे आप वाकई में वही है ना जो हॉस्पिटल में उधर थे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनिए, एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। वो मेरा नाम सना मुराद है, मैं आज इंटरव्यू के लिए आई हूँ। आप लोगों ने आज ही बुलाया था ना? प्लीज कम इन। जी तशरीफ रखिए। अभी कॉफी ब्रेक हुआ है, आध घंटे के बाद इंटरव्यू शुरू होगा। ठीक है जी। मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा? बिल्कुल। लतीफ जी। पानी लेकर आओ। लीजिए। थैंक यू। I'm sorry जी, I'm very sorry. इट्स ऑल राइट। जी। यस सर। जी सना मुराद जी प्लीज आप। मैं? अच्छा जी। ओह, आई एम सो सॉरी। जी सर भेज रही हूँ मैं। जी हाँ प्लीज आप जल्दी जाइए ना। जी जा रही हूँ। May I come in, sir? Hi.